हेलो स्वीट सोल फैमिली के लिए बाबा का शिव बाबा का मैसेज, डिवाइन मैसेज। शिव बाबा के मैसेज हैं, ये यूनिवर्स के मैसेज हैं, आदिशक्ति माँ और शिव बाबा। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, थैंक यू। क्या मैसेज है यूनिवर्स के? थैंक यू बाबा, थैंक यू। कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है? थैंक यू मैसेज, थैंक यू। हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू। शिव बाबा के कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज? थैंक यू। थैंक यू। टेम्परेंस लास्ट, इतनी ज़्यादा नहीं लेंगे, देख लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो लेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। द डेविल, थैंक यू। नाइन ऑफ सोर्ड्स, थैंक यू। 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप। 3 कार्ड और चाहिए। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू बाबा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। तो आज का कलेक्टिव के लिए शिव बाबा का मैसेज है। कार्ड दिख रहे हैं आप? बॉटम में एम्प्रेस आया था, इसमें चैरियट है ना? पहले टेम्परेंस आया था, अभी चैरियट आया है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। थैंक यू। आज का कलेक्टिव का सभी के लिए मैसेज है बाबा का कि खुश रहना है ना? खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। बाबा बोलते हैं कि हमेशा खुश रहना है, नो मैटर कैसी सिचुएशन है, नो मैटर कैसी परिस्थिति है, हैप्पी रहना है, खुश रहना है। जब हम खुश रहते हैं तो वातावरण हमारा हेल्दी हो जाता है, हमारा वातावरण हेल्दी हो जाता है, हेल्दी हो जाता है, और चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है वो भी है ना हेल्दी हो जाता है। अगर सैडनेस में रहते हैं तो वातावरण है ना हेल्दी नहीं रहता है। ये बाबा का मैसेज है। तो खुश क्यों रहना है? खुश इसलिए रहना है, बाबा बोल रहे हैं कि अगर आपके आजू बाजू ऐसे लोग हैं आपके बारे में गॉसिप करते हैं, ये देखिए गॉसिप करते हैं, इधर उधर की बातें कानों में पड़ती हैं, ये क्या बातें कर रहे हैं, ये ह्यूमर फैला रहे होते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं फिर भी खुश रहना है। खुश क्यों रहना है? कि इनको इनके हाल पर छोड़ देना है ना? बाबा ने क्या बोला कि खुश रहने से, हेल्दी रहने से, हैप्पी रहने से हमारा जो ऑरा है वो बढ़ जाता है, पॉजिटिव ऑरा, उसकी शाइनिंग है ना वो बढ़ जाती है।
अगर ऐसे लोग होते हैं तो इनका ऑरा देख रहे हैं ना कितना डार्क है, ये लाइट में है लेकिन आजू बाजू का जो ऑरा है बहुत डार्क हो जाता है ना। तो बाबा वही बोल रहे हैं कि अपने ऑरा को वाइट और गोल्डन रखना है। वो हम कैसे रखेंगे? हैप्पी और खुश रहकर। थैंक यू बाबा जी, इसमें ध्यान नहीं देना है। अच्छा, जब ये लोग ये वाली बातें करते हैं है ना, तो ये डेविल की एनर्जी में होते हैं। जब ये डेविल की एनर्जी में होते हैं यानी कि डार्क, डेविल माने डार्क, अंधेरा, रात, गलत काम, झूठ बोलना, झूठ फैलाना, इसमें रहते हैं। तो इस वाली एनर्जी को टच नहीं करना है। वो टच करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि टच करो, हमारे ऑरा को टच करो, है ना, क्योंकि वो बातचीत करके ये वाली एनर्जी भेज रहे हैं, है ना। तो टच नहीं करना है इस वाले ऑरा। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। इस वाले ऑरा को क्यों टच नहीं करना है? क्योंकि वो ये वाली 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, इस सोर्ड्स देने के लिए बातचीत कर रहे हैं, डेविल की एनर्जी भेज रहे हैं, है ना, ये वाला सोर्स देने के लिए। तो इस वाली एनर्जी में भूल कर भी इसको टच नहीं करना है। अगर हम इस वाली एनर्जी से हम डिस्कनेक्ट कैसे हों, है ना, ये वाली एनर्जी से डिस्कनेक्ट होना बहुत ही जोखिम भरा काम होता है। हम है ना, बाबा वही बोल रहे हैं, हम एक काम कर सकते हैं, इस वाली एनर्जी को टच ना करके हम वाइट ऑरा में कैसे आए। आप है ना पॉजिटिव और हैप्पी रहकर आप इस वाली एनर्जी में आ सकते हैं, क्योंकि जो भी है ना बॉल फेंकते हैं वो पलट कर है ना हमारे पास ज़रूर आती है ना। जैसी भी हम बॉल, कोई भी बॉल जैसी फेंकता है ना, वो रिटर्न होके ज़रूर आती है। तो जो ये लोग ये वाली बॉल फेंक रहे हैं तो इनको फेंकने दो, इनको वहीं रहने दो, है ना। आप अगर ये वाली बॉल फेंकोगे पलट कर तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, है ना। बाबा हमारी मदद कब करते हैं? जब हम है ना उनकी श्रीमत पर चलते हैं, यानी कि खुश रहकर। उनको वहीं स्टॉप करना है, इनको वहीं स्टॉप करना है ना। इनसे क्या करना है? गार्ड करना है, ठीक है, इनसे अपना बचाव करना है। नहीं, हम तो है ना खुश रहेंगे और खुश रहेंगे और खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। तो जब हम ऐसा गार्ड करते हैं बोल के, है ना, तो क्या रहता है ना, हमारे ऑरा में कोई भी है ना टच नहीं कर सकता है। ये बाबा का मैसेज है आज का। तो इस वाले ऑरा में जब कोई टच नहीं कर सकता है, तो अगर किसी ने कोई भी चीज़ दी और अगर उसने है ना हमने नहीं ली, तो वो रिटर्न होके कहाँ जाएगी? जहाँ से आई है वहीं जाएगी वो, क्योंकि वो यहाँ से टच करेगी और से और रिटर्न हो जाएगी। तो बाबा वही बोल रहे हैं, जब हम खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, तो ये वाली एनर्जी से वॉकआउट कर लेते हैं और गार्ड कर लेते हैं। हमको इतनी ताकत, इतनी अवेयरनेस आ जाती है, क्योंकि बैक में है ना हमको शिव बाबा श्रीमत के देते रहते हैं। वो जब तक उनका है कर्मा, बैड कर्मा जो भी है, क्योंकि बाबा उनको तो नहीं दे रहे हैं ये मत आपको दे रहे हैं, जो शिव बाबा के चुने हुए बच्चे हैं। ये जो ये वाली एनर्जी में है, वो बाबा से कभी भी ना तो वर्षा ले सकते हैं, ना बाबा के सामने आ सकते हैं, और ना ही बाबा को गुड मॉर्निंग या उनके सामने खड़े होने की हिम्मत कर सकते हैं। इसलिए बाबा बोल रहे हैं, इस वाली एनर्जी से अपने आप को गार्ड करना है, ये हमको आना चाहिए। जब हम पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हैं और खुश रहते हैं तो हमको गार्ड करना आ जाता है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। ये देखिए, है ना, तो जब हम गार्ड करना आ जाता है ना, यहाँ से हमने गार्ड कर दिया है, तो बाबा का है ना कप है ना हमारे लिए अवेलेबल होता है, नाइट ऑफ कप। बाबा है ना आपको गार्ड करने की ऐसी मतलब
एनवायरनमेंट कर देते हैं बाबा कि इस वाली एनर्जी में आपको छू नहीं सकती। ये बाबा का मैसेज है, ये गारंटी है बाबा की कि मेरे बच्चों को ये वाली एनर्जी छू भी नहीं सकती, टच भी नहीं कर सकती है। और आप, ये बाबा का मैसेज। तो ये देखिए, जब आप इन सारी चीज़ों को वर्कआउट कर लेते हैं, वॉक अवे कर लेते हैं, गार्ड करना सीख जाते हैं, तो पेंटिकल्स खुशी, पेंटिकल्स माने खुशी अवेलेबल है हमारे ऊपर। तो बाबा वही बोल रहे हैं, तुम खुश रहो, आबाद रहो और खुशियाँ मनाओ। बाबा का ये कहने का मतलब है। और क्या चाहिए, बस बाबा ये बोल रहे हैं, केवल एक ही बात है बाबा की कि श्रीमत पर बाबा ने जो बोला है खुश रहना है। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। थैंक यू बाबा जी। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है हमको, लीडरशिप आ जाती है, गार्ड करना आ जाता है इन ये वाले डेविल लोगों से, डेविलिश एनर्जी से, डेविलिश लोगों से, है ना। जैसे ये बात कर रहे हैं ना, तो ये डेविलिश एनर्जी में है तभी बातें कर रहे हैं, अदरवाइज वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनका कर्मा ऐसा है, उनका भोगना ऐसा है, वो भोगेंगे, है ना। तो बाबा वही बोल रहे हैं, उनको है ना भोगने दीजिए और आप है ना ये वाली एनर्जी में आ जाइए। थैंक यू बाबा जी। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये कब होगा, जब बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, बाबा की स्लोगन पर चलते हैं कि हमको खुश रहना है ना। नो बेटर एनी वॉट टाइम, इसने ये बोल दिया फिर भी खुश रहना है ना। किसी ने सोर्स दे दिया, ऐसा नहीं है हमको मार रहे हैं, वो मन दुखित करते हैं वो, है ना, मन दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, तो ऐसा नहीं है, इनको रिटर्न करना है, इनको रिटर्न कर दीजिए, खेल खत्म। तो परिवार में है ना खुशियाँ आती हैं। तो देखिए, वो इसके लिए नहीं ये वाली एनर्जी भेज रहे हैं, लेकिन बाबा तो आपको इस वाली एनर्जी में देखना चाहते हैं, क्योंकि आप तो डिवाइन के बच्चे हो, चुने हुए बच्चे हो। और बाबा तो यही बोल रहे हैं कि मेरा हर बच्चा 11-11 के पोर्टल में खड़ा रहेगा बिल्कुल खुश, हैप्पी और हेल्दी एनवायरनमेंट में। मैंने बोला ना, एनवायरनमेंट हेल्दी बन जाता है। ये देखिए एनवायरनमेंट देख रहे हैं ना आप, इसका चारों तरफ का एनवायरनमेंट कैसा है, तो बाबा वही बोल रहे हैं, है ना। तो ये इसको बोलते हैं श्रीमत, शिव बाबा का ये आज का मैसेज है कि हैप्पी रहना है और खुश रहना है, ताकि हमारा एनवायरनमेंट हैप्पी और हेल्दी रह सके। जब हमारा एनवायरनमेंट हैप्पी और हेल्दी रहता है, तो आपने देखा होगा जहाँ पर पॉजिटिव वाइब्रेशन होते हैं, तो वहाँ पर है ना चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं, वहाँ पर है ना चिड़ियाँ, कबूतर, पंछी और पैरट और अच्छे साउंड, और है ना ईगल, स्प्रिट्स, आपको फैदर, ये सारी चीज़ें दिखने लगती हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है बहुत ही हैप्पी और हेल्दी एनवायरनमेंट में माना जाता है, जहाँ पर चिड़ियों की चहचहाट आनी शुरू हो जाती है, पक्षियों की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, यानी कि हमारा एनवायरनमेंट बहुत हैप्पी और हेल्दी है। ये बाबा का मैसेज है कि खुश रहना है ना, और अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी और हैप्पी रखना है। थैंक यू बाबा जी। अब मैं कुछ कार्ड इससे लूँगी, फेदर ऑफ पीन से। क्या मैसेज है बाबा के? खुश रहना है, हैप्पी और हेल्दी एनवायरनमेंट। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। एक और दीजिए बाबा जी, एक और दीजिए, एक और। हैप्पी और हेल्दी रहना है। डिफेंड योर वर्थ, नो नीड टू प्रूव इट, है ना। डिफेंड करना है ऐसे लोगों से, प्रूफ नहीं करना है कि मैंने ये किया है, मैं ऐसा कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, कौन क्या और नहीं में नहीं आना है, क्यों क्या क्यों में नहीं आना है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। रिफ्लेक्शन, जब हम है ना हैप्पी रहते हैं, बाबा बोलते हैं ना कि खुश रहना है बच्चे, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है, है ना। तो
टेक टाइम टू लर्न फ्रॉम योर पास्ट। तो रिफ्लेक्ट होती हैं चीज़ें, है ना। हम पास्ट में कौन थे हमको मालूम पड़ता है, क्योंकि जब हम हैप्पी एनवायरनमेंट में रहते हैं तब कौन क्या में नहीं फंसना है, और कौन क्या का आंसर इस टाइम मिलता है। कौन क्या क्यों और कैसे का आंसर रेडी रहता है। ये बातें हैं ना खुश रहने से और हैप्पी एनवायरनमेंट से आती हैं। थैंक यू बाबा जी। उसके आंसर मिलने शुरू हो जाते हैं। थैंक यू बाबा जी। ये देखिए, है ना, गॉडेस एम्ब्रेस योर डिवाइन पावर। जब हम कौन क्या क्यों के आंसर मिलने लगते हैं तो गॉडेस, जैसे लाइट की गॉडेस होती है ना, वो वाली एनर्जी में हम टैप इन कर जाते हैं। मैंने बोला ना, बाबा कह रहे हैं ना, एनवायरनमेंट हैप्पी और हेल्दी रखना है, एनवायरनमेंट को ऐसा रखना है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। ये देखिए, है ना, गॉडेस की एनर्जी में आ जाते हैं। ये देखिए, पानी बह रहा है, ये ब्रिज के ऊपर खड़ी हुई है, इतना करेज आ जाता है ना, लाइक अ मैजिशियन। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। क्योंकि है ना, बाबा वही बोल रहे हैं, हमको अपने सेल्फ मुआयना करना है, हमारी आत्मा का हमको है ना मुआयना करना है। विच योर मैजिक इज़ रियल, यूज इज़ वाइसली। जब बाबा इस वाली एनर्जी में हमको बिठा देते हैं, गार्ड करना सिखा देते हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाते हैं, तो आप है ना विच क्राफ्ट भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन बाबा बोल रहे हैं कि इससे है ना, इस वाली एनर्जी से सोच समझ के हमको देना है कि हम कौन सी एनर्जी किसको क्या दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब ये वाला है ना एनर्जी दे रहे हैं, विच क्राफ्ट कर रहे हैं, ये क्या है। थैंक यू बाबा जी। ये विच क्राफ्ट कर रहे हैं, है ना, ये विच क्राफ्ट होता है, इंग्लिश में इसको विच क्राफ्ट बोलते हैं। तो इस ना, तो ये बाबा जब खुश रहना सिखा देते हैं और हमको श्रीमत पे चलना सिखा देते हैं, तो ये वाली एनर्जी भी आती है, जो हम बोलते हैं वो तथास्तु होना शुरू हो जाता है। तो इस वाली एनर्जी से भी हमको है ना अवेयर होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि खुश रहना है और हैप्पी रहना है, जो हमारे लिए अच्छा है वही सोचना है, जो हमारे लिए अच्छा है वही रखना है। इससे ये लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इस वाली एनर्जी में कौन क्या में नहीं फंसना है, बाबा वही बोल रहे हैं, है ना। तो आपको है ना केयरफुल रहना है, क्योंकि है ना बाबा है ना जब खुश रहते हैं हम हमेशा, तो ये वाली है ना एनर्जी जो हम बोलते हैं वो सत्य में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, थैंक यू। कि है ना, मैं तो अभी सोच रही थी कि मुझे है ना इमरती खाने का मन है और कोई सामने लेकर भी आ गया, है ना। तो अच्छा सोचेंगे, अगर उस टाइम सोचा कुछ गलत तो गलत भी हो सकता है। तो बाबा वही बोल रहे हैं कि जो चाहिए वो बोलना है, इससे अवेयर रहना है। थैंक यू बाबा जी। हमें ओरेकल सीरी लेंगे 3 कार्ड। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। दो आ रहे, हैप्पी और खुश रहना है। फ्लावर्स, बी जनरस, सक्सेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट आर योर्स। ये देखिए फ्लावर्स, है ना, बी जनरस, क्योंकि है ना आप है ना इमोशनल फुलफिलमेंट करते हैं, तो हमारे थॉट्स होते हैं उनसे हमें अवेयर रहना चाहिए कि हम है ना गुड फॉर्चून के एनर्जी में रहें, है ना। तो उससे हमको अवेयर रहना है कि हम कौन सी एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। ईगल, you will soar towards your destiny with greater clarity and strength। तो जब हम है ना हैप्पी और खुश रहते हैं ना, तो जो ईगल की आइज़ होती है ना,
ईगल की आइज़ कितनी क्लियर होती हैं, वो दूर से भी अपने शिकार को देख लेता है। तो हमारी दूर की दृष्टि है ना बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी हो जाती है, जो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। और अगर आपको ईगल दिख रहे हैं तो ये है ना हमारे पितरों की भी एनर्जी होती है, हमको वो लोग ब्लेस कर रहे होते हैं, है ना। आपके जो पितर हैं वो आपको ब्लेस कर रहे होते हैं, आपके पितरों की भी एनर्जी इधर आ रही है। जब आप खुश रहते हैं, बोलते हैं ना कि जब हम खुश रहते हैं तो हमारे पितर भी खुश रहते हैं कि चलो हमारे बच्चे हैं ना नीचे खुश हैं, यानी कि अपनी लाइफ में अपने घर आंगन में खुश हैं वो, है ना। लव योर सराउंड ऑल योर कनेक्शंस मूव फॉरवर्ड पॉजिटिवली इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। जब हम है ना खुश रहने की एनर्जी में रहते हैं ना तो हमारे चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है, मैंने बोला ना एनवायरनमेंट देखो, फ्लावर हैं, पत्तियां हैं, हार्ट हैं, सब है ना, स्टार है, ये सब स्प्रिंकल कर रहे होते हैं हमारे को गुड एनर्जी देने के लिए। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। तो गुड एनर्जी इसलिए ज़रूरी होती है। और यूनिकॉर्न, सक्सेस, लक, गुड फॉर्चून, ये देखिए है ना यूनिकॉर्न। सक्सेस, होप, फ्रीडम, हीलिंग एंड मैजिक आर ऑल अवेलेबल टू यू इफ़ यू जस्ट बिलीव। हमको क्यों खुश रहना है? क्योंकि हमारे चारों तरफ का एनवायरनमेंट है ना बहुत हैप्पी और हेल्दी है। और यूनिकॉर्न यानी कि गुड, मैजिक, सक्सेस, लक, लव और फ्रीडम, मैजिक, बस आपको बिलीव करने की देरी है। आपको बिलीव करना है अपने थॉट्स पर, क्योंकि है ना जो शिव बाबा बोल रहे हैं वो ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, उसके पीछे बहुत लॉजिक रहता है, बहुत मीनिंगफुल बातें होती हैं जी। अभी समझ में नहीं आती हैं, जब बाद में समझ में आएंगी। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ अभी नहीं समझ में आएंगी। कई लोग वो ऐसे होंगे जो ब्लेस्ड सोल हैं, बाबा के घराने के हैं, राज घराने के हैं, ये राजयोग है। जो बाबा जो मैसेज देते हैं शिव बाबा, ये राजयोग मैसेज है। राजयोग, राज माने इसकी लाइफ में तो राजयोग है, बोलते हैं ना कि इसकी लाइफ में तो राजयोग लिखा है, तो बाबा राजयोग सिखा रहे होते हैं, है ना। गुड फॉर्चून, यूनिकॉर्न की एनर्जी, बाबा स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू करते हैं, एकदम से नहीं बताते हैं कि ये करना है, ये करना है। वो स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला आपको कि खुश रहना है, हैप्पी रहना है। क्यों रहना है? डजेंट मैटर आपका एनवायरनमेंट कैसा है ना। ये वाला मैंने बताया ना आपको, आपका एनवायरनमेंट है ना कैसा है, फिर भी हैप्पी रहना है। बाबा कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं बताइए, है ना। उससे क्या रहता है ना, हम अपने लक को अपने फेवर में, अपने गुड फॉर्चून को अपने फेवर में ले लेते हैं। और यूनिकॉर्न है ना, यूनिकॉर्न की एनर्जी माने गुड लक, सक्सेस, होप, फ्रीडम, हीलिंग एंड मैजिक इन ऑल अवेलेबल इन यू इफ़ यू जस्ट इन बिलीव। आपको बस बिलीव करना है, माने विश्वास रखना है कि बाबा ने जो बोला है एकदम करेक्ट है और ये हमारे माइंड, बॉडी, सोल के लिए एकदम से अलाइन है। थैंक यू बाबा जी। तो ये है ना, आप जिस किसी तक भी ये स्वीट सोल फैमिली तक ये मैसेज आएगा, बहुत ब्लेस्ड सोल हैं, और जो राजयोग घराने की जो ब्लेस्ड सोल हैं उन्हीं तक ये मैसेज जाएगा। लेकिन बाबा जो बोल रहे हैं कि ये मैसेज हर आत्मा तक जाना चाहिए, है ना। उसका बर्तन कितना है, वो कितना ले रहा है, ये उसके ऊपर है। लेकिन उसमें से जो मेरे बच्चे होंगे वो उसमें से चुन चुन के आ जाएंगे, लेकिन ये मैसेज हर आत्मा तक पहुंचना चाहिए। थैंक यू स्वीट सोल फैमिली मेम्बर, थैंक यू। तो ये है ना आज का डिवाइन मैसेज है यूनिवर्स के। तो थैंक यू वंस अगेन।